नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मान स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे SIR को लेकर, स्पेशल इंटेंस रिवीजन। आज मैंने ग्रुप में एक सर्वे डाला था, पोल डाला था, जिसमें मेरे बहुत सारे भाइयों ने का रिस्पॉन्स आ रहा था कि SIR को लेकर वीडियो बनाए। देखो ये पोल था जिसमें मेरे 200 से ज़्यादा भाइयों ने ये बोला था कि भाई SIR को लेकर हमें पता नहीं है, उसके बारे में बताओ। स्पेशल इंटेंस रिवीजन, जैसा कि आपको पता होगा, अब सभी भाई जो गवर्नमेंट थे, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, वो BLO में ड्यूटी थी, जिनकी वो SIR में ड्यूटी लगी हुई थी कि भाई 2002 का डाटा और 2024 का डाटा मैच करना था। ये 2024 की लिस्ट है और ये 2002 की। इसकी ऑनलाइन मैपिंग करनी थी। पहले ये था ना कि भाई हमारे नाम क्यों काटे जा रहे हैं SIR से, वोटर लिस्ट से हमारे नाम क्यों काटे जा रहे हैं। वोटर लिस्ट का काम सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है, क्योंकि वो BLO गांव मोहल्ले को के लोकल होते हैं और वो सभी को जानते हैं। ऐसा महाअभियान 2002 से 2004 के बीच में हुआ था और अब हरियाणा, यूपी समेत अन्य 12 राज्यों में चल रहा है। इस महाअभियान में सभी BLO को ऑनलाइन मैपिंग करनी थी, BLO ऐप पर जाकर, मतलब कि पिछले 2002 का डाटा 2024 वाली लिस्ट से मैच करना था। इन दो लिस्ट में मैंने खुद भी किया है, तभी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसमें BLO को घर घर जाकर हर एक वोटर की जांच करनी थी, कौन जिंदा है, कौन मर गया है, कौन 18 साल का हुआ है, कौन किसे पते पर रह रहा है। इस तरह से BLO वोटर लिस्ट बना रहे थे। जो इसकी लास्ट डेट 4 दिसंबर तक थी। अभी इसकी मतलब कि जिसकी लिस्ट बन गई है ना 4 दिसंबर से, अभी 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक इसकी एक विंडो खुलेगी। भाई आप अपनी इसमें वोट लिस्ट में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 4 दिसंबर थी और आज हो गई है 8 दिसंबर। अब 9 दिसंबर को एक ड्राफ्ट लिस्ट आएगी। अगर आपने अपना फॉर्म भर दिया है तो आपको रेफरेंस ID मिलेगी, जिससे कल आप ऑनलाइन जाकर साइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अगर आपको रेफरेंस ID से नाम ना दिखे तो आप अपने 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक ऑनलाइन शिकायत अपनी वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, जिससे सुधार हो सके। फाइनल लिस्ट तो आपकी सबसे जो लास्ट लिस्ट आएगी ना, वो 7 फरवरी को आएगी। आप 8 जनवरी तक, 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक अपनी वेबसाइट पे जाके अपना सुधार कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी दिक्कत लगती तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप हो रहे थे भाई सभी के दिमाग में कि भाई हम अपना और अपने घर वालों का नाम वोटर लिस्ट में कटने से कैसे बचाएं। तो इसके लिए 4 फॉर्म भरने होते हैं। सबसे पहला होता है फॉर्म 6। अगर आप 18 साल के हो गए हैं और आपका नाम कभी भी वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है तो उसको फॉर्म 6 भरना है। और फिर होता है दूसरा फॉर्म 7। वोटर लिस्ट में नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए फॉर्म 7 भरना होता है। फॉर्म 8 होता है अगर तुम एक गांव से दूसरे गांव में या एक राज्य से दूसरे गांव में शिफ्ट हुए हैं तो उसके लिए ट्रांसफर नेम के लिए फॉर्म 8 फिल करना होता है। उसके बाद होता है हमारे पास सबसे लास्ट वाला, जो कि होता है हमारे पास फॉर्म 6B, आधार लिंक करने के लिए। अगर इस फॉर्म को भरते समय यदि किसी फॉर्म में गलतियां होने पर भी आधार कार्ड में आपकी जानकारी के माध्यम से आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे पास 4 फॉर्म। पहला आता है फॉर्म 6, मतलब कि कभी आपका वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवाने के लिए, अब तक अपना वोटर लिस्ट नहीं बना है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप ऐड करवाने के लिए। 7 होता है हटाने आपत्ति दर्ज करने के लिए। 8 होता है एक गाँव से दूसरे ट्रांसफर के लिए। फॉर्म 6 भी होता है आधार कार्ड में अपनी जानकारी के माध्यम से संशोधन करने के लिए। अभी यहाँ पर अभी बहुत सारा क्वेश्चन पुट अप हो रहा था, यदि BLO घर पर नहीं आए और किसी का कोई भी नागरिक मतलब कि फ़ोन में बैठा है या कहीं भी बैठा है तो वो कैसे फिल करे। तो वो अपना फॉर्म निकाल लो और ऑनलाइन साइट voter.eci.gov.in पर खुद फॉर्म भरे। मैं तो यही बोलूँगा कि भाई आप अपना ऑनलाइन फॉर्म, उसमें बहुत टाइम लग रहा है eci.gov.in पे, तो आपके लिए सबसे आसान रहेगा। आपके पास BLO आएगा, BLO को आपने देना एक वोटर कार्ड नंबर, एक फ़ोटो, वोटर ID का सिर्फ आपको EPIC नंबर देना है। यदि वोटर कार्ड नहीं है तो फॉर्म 6 फिल करके वोटर ID कार्ड बनवा सकते हैं BLO के माध्यम से। यदि कोई परिवार का सदस्य बाहर रह रहा है तो वो ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से भर सकता है, या BLO को डॉक्यूमेंट भेज सकता है, भेज कर घटना फॉर्म भर सकता है। या अपना कोई भी जो बाहर रह रहा ना, वो अपना BLO को अपना ऑनलाइन डाटा भेज के सारा ऑनलाइन फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट भेज देगा, फिर वो घटना फॉर्म भर देगा, तो उससे भी आपका वो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब होता है लास्ट डेट है इसकी 9 दिसंबर, 4 दिसंबर थी ऑनलाइन मैपिंग करने की। आज हो गई है 8 दिसंबर।
8 दिसंबर 9 दिसंबर को आपकी ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आपको रेफरेंस आईडी मिलेगी, जिसे आप कल से ऑनलाइन साइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये था हमारे पास एसआईआर। सबसे मेन रीज़न था भाई इसमें 2002 की ऑनलाइन मैपिंग करनी थी 2024 में, कि भाई कौन आदमी किस पते पर रह रहा है, किसका नाम कट गया है, एक राज्य से दूसरे राज्य में कौन चला गया है, उसकी ऑनलाइन मैपिंग करके सारा डाटा सर गवर्नमेंट को देना था। ये था हमारे पास एसआईआर, स्पेशल इंटेंस रिवीजन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।